नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां भारी बारिश से तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है आज। यूसीसी को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। विवाह और तलाक का पंजीयन अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया। अवैध संतान की कानूनी अवधारणा खत्म करने का प्रस्ताव। जगदीशपुर में आज होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। विवाह तलाक का पंजीयन अनिवार्य करने का प्रस्ताव। यूसीसी को आज लागू करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में अवैध संतान की कानूनी अवधारणा खत्म करने का भी प्रस्ताव जो कैबिनेट बैठक में, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। लिव इन में महिला को भरण पोषण का अधिकार भी प्रस्तावित है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक, बड़ी जानकारी, जहां लिव इन रिलेशनशिप के पंजीयन का भी प्रस्ताव जिसपे चर्चा हो सकती है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। डॉक्टर मोहन यादव की खास बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है। तो लिव इन में महिला को भरण पोषण देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यूसीसी को आज कैबिनेट में लागू करने के लिए प्रस्ताव, सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। सुबह 11:30 बजे यानी कुछ ही देर में ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। सभी समुदाय के लिए एक विवाह का प्रावधान प्रस्तावित है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले इसके संकेत दे चुके हैं। वो कई बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि जब राम एक शादी कर सकते हैं तो रहीम भी एक शादी ही करेगा। तो लगातार ये बड़े संकेत यूसीसी बिल को लाने के लिए काफी है। जहां फिलहाल आज यूसीसी बिल के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। तो ऐसे में विवाह और तलाक का पंजीयन को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पास भी हो सकता है। तो डॉक्टर मोहन की कैबिनेट बैठक कुछ ही देर में, जहां जगदीशपुर में आज ये इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। अवैध संतान की कानूनी अवधारणा खत्म करने को लेकर भी आज प्रावधान प्रस्तावित है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में क्या कुछ चीजें होंगी। जगदीशपुर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक। यूसीसी को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी अपडेट, सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अवैध संतान की कानूनी अवधारणा खत्म करने का प्रस्ताव आज रखा गया है। सभी समुदाय के लिए एक विवाह का प्रावधान प्रस्तावित हो सकता है। इसको लेकर चर्चा हो सकती है, पास हो सकता है। विवाह और तलाक का पंजीयन इसमें अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को आज लागू किया जा सकता है। प्रस्ताव इसका पास हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बड़ी अपडेट, जहां इसका पंजीयन कराना अब बेहद जरूरी हो जाएगा अगर ये प्रस्ताव पास होता है। तो लिव इन में महिला के अधिकारों को लेकर भी बड़ा प्रावधान है। अगर ये यूसीसी बिल पास होता है तो ऐसे में लिव इन में रह रही महिलाओं के भरण पोषण के लिए भी पूरी जिम्मेदारी पुरुष को उठानी होगी। तो कैबिनेट मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। प्रदेश की धरोहरों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की एक बड़ी पहल है। जगदीशपुर में इतिहास से रूबरू होगी मंत्रिपरिषद, जहां इसको लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। भोपाल से 12 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक जगदीशपुर है, जहां आज ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि गोंड महल, रानी महल और चमन महल की पहचान भी खास इंपॉर्टेंस रखती है। 308 साल बाद जगदीशपुर की पहचान लौटी थी। ऐसे में जगदीशपुर में ही आज ये बैठक होने वाली है। 2023 में इस्लाम नगर का नाम बदल गया था। इस नाम को बदलकर जगदीशपुर नाम की पुनर्स्थापना की गई थी। यानी पहले भी जगदीशपुर नाम था और 308 साल बाद इसे अपनी पहचान मिली है। देवड़ा राजपूत शासकों की ऐतिहासिक राजधानी रही है ये जगदीशपुर, जहां राजा नरसिंह देवड़ा से जुड़ा इतिहास माना जाता है। और फिलहाल इस्लामा नगर से बदलकर इसका नाम पुनर्धारण किया गया था जगदीशपुर। 3 जनवरी 2024 को जबलपुर में इसको लेकर शक्ति भवन जबलपुर में मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। 5 अक्टूबर 2024 को सिंग्रामपुर में भी कैबिनेट बैठक हुई थी। लगातार आपको बैठकों के लिए भी ये हायरार्की समझा रहे हैं। रानी दुर्गावती को समर्पित रही सिंग्रामपुर की बैठक। और फिलहाल 24 जनवरी 2025 में महेश्वर में ये कैबिनेट बैठक हुई थी। कहां अब तक ये बैठक हो चुकी है आपको बता रहे हैं।
लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में भी आयोजन हुआ था। 20 मई 2025 को इंदौर राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हुई थी और हर कैबिनेट की बैठक का एक खास महत्व होता है। अहिल्याबाई के 300वें जयंती वर्ष पर विशेष बैठक की गई थी उनके नगर में। 3 जून 2025 को पंचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। ऐसे में राजा भभूत सिंह के शौर्य को नमन किया गया था, जहां हर कैबिनेट बैठक से खास संदेश जुड़ा हुआ है। 9 दिसंबर 2025 को खजुराहो में कैबिनेट बैठक की गई थी। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर बैठक स्थल बना था। साथ ही 2 मार्च 2026 को डांगलवाड़ी में यह कैबिनेट बैठक हो चुकी है। तो मोहन कैबिनेट बैठकों की लगातार जानकारी दे रहे हैं, जहां जनजातीय बहुल क्षेत्र में बैठक आयोजित हुई थी। तो हर बैठक के साथ कुछ ना कुछ ऐतिहासिक मान्यता, ऐतिहासिक जरूरी इंपॉर्टेंस ही रखता है। भीलट बाबा देव स्थल पर भी कैबिनेट बैठक। अब जगदीशपुर में 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन पर ही कैबिनेट बैठक होती है। डेस्टिनेशन कैबिनेट मध्य प्रदेश की नई पहचान बना है। अगली खबर इंदौर से, जहां चोरल रेंज के राजकुंडिया जंगल